स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, यह बीएड के प्रैक्टिकल फाइल का आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिपोर्ट ऑन आर्ट गैलरी एग्जीबिशन, यानी कि व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय वाराणसी का हमने ये टॉपिक लिया है। और यहाँ पे हमने जो वाराणसी का ये व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय है उसका हमने यहाँ पे टॉपिक चूज किया है, जो कि आपके यह बीएड के किसी न किसी सेमेस्टर में आपको मिलेंगे ही। जैसे कि क्या होता है कि यह टॉपिक राजसी टंडन से बीएड कर रहे होंगे तो उसमें कुछ अलग दिखाएगा, किसी अन्य स्टेट से कर रहे हैं तो किसी और सेमेस्टर में होगा, या फिर आप यूपी बीएड कर रहे हो नॉर्मल तो उसमें किसी अलग सेमेस्टर में होगा, लेकिन ये होगा ही होगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि छात्र बड़ी परेशान रहते हैं कि कहाँ से हम फाइल लिखें, कैसे लिखें, प्रैक्टिकल कैसे दें, कैसे सजाएं, फिर कैसे लिखें। तो इसके लिए ये हमने बनाया है, यहाँ से आपको सुविधा मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जहां आपको ज़रूरत पड़े, या फिर अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे अपने आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा कि ट्रेड फैसिलेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी के बारे में यहाँ हम देखते हैं। एक टॉपिक उठाना होता है इसमें, आर्ट एंड कल्चर और ड्रामास में आपका ये टॉपिक के अंदर आता है, जो आपको थंबनेल में देखने को मिल गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो है व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय, भगवान शिव की भूमि वाराणसी कई प्राचीन और उत्कृष्ट कलाओं की भी भूमि है। ऐसे कलाकारों को अपना कला प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करके उनका मनोबल बढ़ाने के लिए टीएफसी पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल एक कला संग्रहालय है, जिसमें कपड़ा, हथकरघा, कालीन, लकड़ी की नक्काशी और कई अन्य विशिष्ट चीज़ें हैं दर्शाई गई हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे ले सकते हैं आप, लेकर बाद में आराम से लिखिएगा, या तो लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ये आपने इसका क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया। अब उसके बाद इसका एक पिक हमने लगाया है, यह आप देख सकते हैं, यह मुख्य द्वार का है, यह मुख्य द्वार का पिक है उसका, जो कि वाराणसी का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ये। देखिए दोस्तों, बताता हूँ कि पिक्चर अवश्य लगाएं। पिक्चर से क्या होता है, स्पेस भी भरते हैं और आपको ये अट्रैक्टिव फाइल लगती है, जिसको देखने से जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर होते हैं वो अच्छे आपको मार्क्स देते हैं, अच्छी तरह से चीज़ों को देखते हैं। फिर देखिए, अब इसका आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आगे देखते हैं। यह इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन का ही होता है। 8 एकड़ की परिधि में अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए यहाँ व्यापार सुविधा केंद्र इसके अनगिनत आकर्षकों में से एक अतिरिक्त है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले पेज पर मैं चलूँ, ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, आप इसका भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे, अब इसका क्या है कि पता कहाँ है, देखिए एग्जैक्ट इसका एड्रेस कहाँ है। आप घूमना चाहें तो आकर एक बार घूम सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। बड़ा लालपुर चांदमारी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221003 इसका पिन कोड है। और ये खुलने का समय क्या है, देखिए ट्यूसडे टू संडे, मंडे को ये क्लोज रहता है, ठीक है, मंडे को क्लोज रहता है, संडे को नहीं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मंडे को क्लोज रहता है। और खुलने का जो समय है वह है 11:30 AM से 7:30 PM, यानी कि सुबह के 11:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक ये खुला रहता है। पहुँचने के लिए कैसे करें, कैसे जाएंगे, अगर आप देखिए यहाँ पे, यह संग्रहालय वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से वाराणसी के बड़ा लालपुर क्षेत्र की ओर 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। संग्रहालय तक पहुंचने के लिए बहुत सारी निजी टैक्सियां और ई रिक्शा हैं। परिसर मंगलवार से रविवार तक सुबह 11:30 बजे से 7:30 बजे शाम तक खुला रहता है। देखिए, इसका आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी देखिए, इसका उद्घाटन कौन किया था, यह इसको भी देख लेते हैं। उद्घाटन यहाँ पे हम दे देंगे। सो तो छोटे छोटे सब टॉपिक होते हैं, उनको दिखाना होता है, लिखना होता है, फिर लेना होता है। क्या होता है, ठीक 2014 में काशी के पहले दौरे में किया था। किसने किया था, मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था इसका उद्घाटन 2014 में। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। फिर आगे देखते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, यह जो होता है इससे आपको, अगर आप यूपी के जीके में भी देखेंगे तो इससे बहुत अच्छा आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, आप पढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। यहाँ एक ही छत के नीचे न केवल बुनकर शिल्पी अपने उत्पाद की प्रदर्शनी लगा सकेंगे, बल्कि क्रेता विक्रेता के बीच सीधा व्यापार होगा। इस केंद्र के जरिए आसपास के राज्यों के शिल्पी
शिल्पियों बुनकरों को भी लाभ पहुंचेगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हेडिंग है हमारा, इसकी इमारत के बारे में बताया गया है कि क्या क्या कहाँ पे है, आप इस चीज़ को भी जान सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है, 2 एटीएम गैलरी, 2 रेस्टोरेंट, 14 दुकानें, लाउंज, सिल्क गैलरी, कार्पेंट गैलरी, इतिहास और संगीत गैलरी मुख्य आकर्षक का केंद्र है। इसी तरह आप देख सकते हैं, सब लिख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, आपने ले लिया होगा, देखिए ले लिया होगा। अमेरिका से मंगवाई गई कुर्सियाँ, जो यहाँ की कॉन्फ्रेंस हॉल में लगी हुई कुर्सियाँ हैं वह अमेरिका से मंगवाई गई हैं। एक रो में 103 लोग बैठ पाएंगे, 6 पार्ट एक में कनेक्ट हैं, यानी कि कुल 618 लोग बैठ पाएंगे, जो मल्टीप्लेक्स हॉल का तरह आनंद ले पाएंगे। यह है इसका, जो कुर्सियाँ मंगाई गई हैं वो अमेरिका से मंगाई गई थी। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसका ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2 स्तरीय बेसमेंट में लगभग 404 पहिया वाहन गाड़ी खड़ने की सुविधा है। ठीक है, जो इसका बेसमेंट है उसमें पार्किंग बना हुआ है, उसमें लगभग 404 पहिया गाड़ी खड़े हो सकते हैं, इतनी जगह है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रमुख आकर्षण क्या है, प्रमुख आकर्षण इसके जो हैं, इसको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। शिल्प संग्रहालय और प्रदर्शनी हॉल, कन्वेंशन सेंटर, अखाड़ा, स्मारिका अनुभाग, कार्यालय और शिल्प भंडार स्थान, बैंक और एटीएम, विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा, गेस्ट हाउस एवं छात्रावास, फूड कोर्ट और रेस्तरां, ये सब चीज़ें हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका लेते जाइए, या तो पॉज करके लिखना हो तो लिखते जाइए। अब इसके बाद जो अगला है वह है घाटों का 3D प्रिंटिंग। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं सबको दिखाया गया है। म्यूजियम में एंट्री करते ही सबसे पहले काशी के घाटों का करीब 45 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा 3D पेंटिंग नज़र आएगा। ठीक, ये रहा आपको, ये आर्ट उस गैलरी का इमेज है जहाँ पे आपको घाटों का सब प्रदर्शनी देखने को मिलेंगी। इसका आप ले सकते हैं। देखो तो पिक्चर आप अवश्य लगाएं, पिक्चर्स अवश्य लगाएं, आकर्षण का केंद्र बनाएं अपनी फाइल को। जितना सजाएंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हस्तशिल्प गैलरी हमारा अगला टॉपिक है, उसमें जो ये गैलरी है उसके बारे में बताया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कपड़ा गैलरी, इसके बाद आती है कपड़ा गैलरी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी जो खासियत है क्या क्या है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपनी सुविधा के हिसाब से वीडियो डालते रहते हैं। जैसे डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम यहाँ सब सेमेस्टर की जैसे होती हैं जितनी सब्जेक्ट हैं सबका हम डालने का प्रयास करेंगे। आपको 2-4 दिनों में वो सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आपको भरपूर समय देता हूँ। मान लीजिए इसका भी आप देख सकते हैं सब कुछ। अब देखिए कितनी अच्छी तरह से लिखना है, कितनी अच्छी बनाई गई है। यहाँ पे पेंटिंग्स भी आप चिपकाएंगे, कट पेस्ट करिए, सब कुछ करिए, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल फाइल को जितना अच्छा सजाएंगे उतना अच्छा रहता है। संग्रहालय की दुकानों के बारे में यहाँ बताया गया है, एक बार देख लीजिए। देखिए पिक्चर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, सब कुछ एकदम लगाइए। बार बार हम जोर देते हैं पिक्चर्स पे। देखिए चुनार की लाल पाटरी, यहाँ चुनार की जो लाल पाटरी है मुगल काल से मिर्ज़ापुर के चुनार में अस्तित्व में आया है। यह क्या चुनार की लाल पाटरी, उसको भी यहाँ पे लगाया गया है। देखिए इसकी खासियत क्या होती है, इसको भी जो इंपॉर्टेंट है हम उसको बोल भी देंगे, आपको हो सकता है ये काम भी आए। बिना केमिकल और पेंट के सैकड़ों वर्षों तक खिलौने व बर्तन वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसकी यही खासियत है। किसकी खासियत है, तो लाल पाटरी की ये खासियत है। ठीक है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो। मेटल पर आर्ट, मेटल पर भी आर्ट बनाया गया है। मुगल काल में यहाँ के कारीगरों ने पीतल और तांबे पर काम शुरू किया। दरअसल मेटल पर की गई नक्काशी में अच्छा उभार देखने को मिलता है। खासियत दीवारों को सजाने में, मेज पर रखने के लिए सजावटी सामान और पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन आज भी यहाँ के खास कारीगर ही बनाते हैं। यही खासियत है इसकी।
ये सब पिक्चर्स हैं, आप इनको देखते जाइएगा। व्यापार केंद्र के बारे में यह बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथ काशी के व्यापार केंद्र के उल्लेख से भरे पड़े हैं। बनारसी साड़ी, बनारसी पान के बारे में सब जानते हैं, लेकिन बनारस में और भी चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और हमने इसको देखा है और ये यहीं पे समाप्त होता है। तो ये था, अब हम फिर लाते हैं आपके सामने दूसरा टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।